हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम समझने वाले हैं वेटिंग फॉर गॉडट। इस वीडियो में हम समझेंगे वेटिंग फॉर गॉडट की कंप्लीट समरी, इसके मेन कैरेक्टर्स का फुल एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट थीम्स एंड सिंबल्स और फाइनल मैसेज जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो अगर आपने कभी फील किया हो ना कि लाइफ में हम बस वेट ही कर रहे हैं, कभी सक्सेस का वेट करते हैं, किसी चेंज का वेट करते हैं, किसी मिरेकल का वेट करते हैं, ठीक है, तो सेम ये प्ले में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये प्ले लिखा है सैमुअल ने, और जो पहली बार परफॉर्म हुआ था ना ये प्ले, ये 1953 में पेरिस में परफॉर्म हुआ था। और इसका जो जॉनर है वो क्या है? ट्रेजाई कॉमेडी। मतलब ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी, दोनों का मिक्सचर क्या होगा? ट्रेजाई कॉमेडी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ट्रेजाई कॉमेडी पर क्वेश्चन लिखें तो आपने याद रखना है ट्रेजाई कॉमेडी का मतलब होता है ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर। और ये बिलोंग करता है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या है? अब इसका मतलब है सिंपल वर्ड्स में कि लाइफ का कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, सब कुछ कंफ्यूजिंग है, इलॉजिकल है और रिपीटेटेड होता है। ठीक है, यानी कि एब्सर्ड का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। तो ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ना, इसमें होता ही ये है, ये प्ले में हमेशा ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो बिल्कुल एब्सर्ड होंगी, कोई मीनिंग नहीं है किसी चीज़ का। हमें फजूल डायलॉग्स हैं नज़र आते हैं हमें, लेकिन वो फजूल डायलॉग्स नहीं है, इसके पीछे भी एक बड़ी फ़िलॉसफी नज़र आती है, और वो क्या है हम अब समझते हैं। तो इस प्ले में ना हम दो कैरेक्टर्स देखते हैं, पहला है व्लादिमीर और दूसरा है एस्ट्रागॉन, जो किसी गॉडट का वेट कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो गॉडट है ना वो कभी आता ही नहीं है। वेटिंग यहाँ ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान लाइफ में वेट ही करता रह जाता है, और गॉडट को कहा जा सकता है कि ये गॉड है, होप और फ्यूचर इसको रिप्रेजेंट करता है। और फेमस लाइन याद रखने वाली है इसमें कि nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful। तो ये इस प्ले की इम्पॉर्टेंट लाइन है जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम्स में, आप इस लाइन को ज़रूर याद करें। तो अब ना इस प्ले के करैक्टर्स को समझना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला करैक्टर है व्लादिमीर, जो रिप्रेजेंट करता है माइंड को, इसको डीडी भी कहते हैं। तो ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सोचना, लॉजिक, आइडियाज़, ये हमेशा सोचता ही रहता है। ये हमेशा लाइफ के बारे में सोचता है, टाइम के बारे में सोचता है, रिलीजन और एग्जिस्टेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस पर फोकस करता है, होप को ज़िंदा रखता है ये। ठीक है, और सिंपल लाइन जो आपने याद रखनी है वो ये है कि व्लादिमीर इंसान के दिमाग जैसा है जो हमेशा सोचता रहता है। व्लादिमीर को रिप्रेजेंट करना है माइंड से। और नेक्स्ट करैक्टर है एस्ट्रागॉन। जो एस्ट्रागॉन है ना वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी को। ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फिज़िकल नीड्स को, भूख, नींद, हमेशा इन चीज़ों के बारे में बात करता है। ये वीक है, थका सा रहता है, ज़्यादा सोचता नहीं है, बस फील करता है ये। और जो एस्ट्रागॉन है ना वो इंसान की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ पेन और नीड्स फील करता है, ये बात आप इसने याद रखनी है। और जो पोज़ो है ना वो मास्टर है, कंट्रोल करता है, मतलब अथॉरिटी और अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और एक्ट 2 में वो ब्लाइंड हो जाता है। पोज़ो क्या? पावर को रिप्रेजेंट करता है। व्लादिमीर माइंड को, एस्ट्रागॉन बॉडी को और पोज़ो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है लकी का। लकी स्लेव है, सिर्फ अबे करता है, मतलब मजलूम लोग होते हैं ना जो वर्कर्स होते हैं, वो कह सकते हैं कि ये लकी है। और ये हैवी लोड उठाता है, स्पीच इसकी बहुत कंफ्यूजिंग सी है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉय का। ये रोज़ आता है मैसेज लेके जो गॉडेट है ना वो कल आएंगे। और ये जो बॉय है वो झूठी उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है, वेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, होप को रिप्रेजेंट। और जो गॉडेट है ना वो होप को रिप्रेजेंट करता है कि जो गॉडेट है वो कभी नहीं आता। और ये गॉडेट का मतलब हो सकता है कि ये गॉड हो, ये लाइफ के मीनिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फ्यूचर को भी और डेथ को भी, क्योंकि ये गॉडेट कभी आया नहीं है, ये प्ले में कभी रिप्रेजेंट नहीं होता। ये वो करैक्टर है जिसका हम सिर्फ पूरे प्ले में वेट ही करते रहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसकी सेटिंग है एक लॉनली रोड और एक ट्री।
स्टार्ट होता है एस्ट्राकॉन से, जो अपने बोर्ड्स के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है और व्लादिमीर लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ से क्लियर होता है बॉडी वर्सेस माइंड का, कि व्लादिमीर सोच रहा है और एस्ट्राकॉन अपने बोर्ड्स के साथ लगा हुआ है, उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है। फिर ये दोनों ना गॉडोट का वेट कर रहे होते हैं, बातें करते हैं, जोक्स करते हैं, इवन सुसाइड का भी सोचते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं करते, सिर्फ वेट ही करते रहते हैं। ये करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं यहाँ तक। फिर दोनों गॉडोट का वेट करते हैं और फिर एंट्री होती है पोजो और लकी की। जो पोजो है ना वो मास्टर है और जो लकी है वो स्लेव है। और लकी सारा बोझ उठाता है और सिंबल ऑफ ह्यूमन सफरिंग है ये। लकी किस चीज़ का सिंबल है? ह्यूमन सफरिंग का सिंबल है। और उसकी जो स्पीच है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, लॉजिक का क्लैप्स शो करता है इसमें। ऐसी अब्जर्ड सी स्पीच देता है वो यहाँ पर, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। फिर इसका इम्पोर्टेंट डायलॉग यहाँ पर आते हैं, लेट्स गो, हम चलते हैं, वी कांट, हम नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, कहता वाई, क्यों, वी आर वेटिंग फॉर गॉडट, हम गॉडट का वेट कर रहे हैं। ऐसी अब्जर्ड सी इसमें ना टॉक हो रही होती है। फिर एंडिंग होती है कि बॉय आता है और कहता है कि गॉडट कल आएंगे। फिर बॉय आता है और कहता है कि गॉडट नहीं आने वाले, वो कल आएंगे। फिर दोनों कहते हैं और चलते हैं हम यहाँ से, लेकिन हिलते तक नहीं है। वो कहते हैं कि हम ज़रा चलो चलते हैं, फिर गॉडट नहीं आने वाले, लेकिन हिलते भी नहीं है वहाँ से, सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। फिर एक्ट 2 शुरू होता है। सेम प्लेस होती है, लेकिन जो ट्री पे लीव्स है ना वो आ चुके होते हैं। ये लिटिल होप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंफ्यूजन और ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें पास्ट याद नहीं रहता, अब टाइम सर्कुलर फील होता है उनको। और जो पोजो और लकी है ना वो भी वापस आते हैं। जो पोजो है ना अब क्या होता है इसको, अब वो ब्लाइंड हो चुका होता है, और जो लकी है ना वो अब म्यूट होता है। पोजो क्या था? ये पावर का सिंबल था, और अब क्या हुआ है कि जो पोजो है वो ब्लाइंड हो गया है। तो अब इससे क्लियर मैसेज मिलता है कि जो पावर है ना वो टेम्परेरी है, इंसान अल्टीमेटली सफ़र करता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोली जाती है, दे गेव बर्थ एस्ट्रॉयड ऑफ अ ग्रेव। मतलब कि लाइफ बहुत छोटी सी है, बर्थ है, फिर थोड़ा टाइम आता है, फिर डेथ आ जाती है। एंडिंग सेम है। फिर बॉय आता है और फिर कहता है कि जो गॉडट है ना वो कल आएंगे। फिर दोनों कहते हैं कि अच्छा चलते हैं। फिर क्या होता है? फिर कुछ भी नहीं होता, स्टिल नो मोमेंट, वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। और फिर एंडलेस साइकिल ऑफ वेटिंग चलता रहता है, वेट करते रहते हैं, और वहीं पर प्ले जो है वो एंड हो जाता है। तो ये छोटा सा प्ले था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड है। थिएटर ऑफ अब्सर्ड में क्या होता है कि नॉन सीरियस टॉक होती है, मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं। तो प्ले में, सारे प्ले में बस यही था, वेट करते रहते हैं, अब्सर्ड टॉक होती है, कोई मकसद नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन ये जो सारी हमने चीज़ें पढ़ी है ना, इसके पीछे फ़िलॉसफी ये है कि जो इंसान का माइंड और बॉडी है ना, ये पूरी लाइफ सर्कल करते रहते हैं, और एंड पे क्या होता है? डेथ आ जाती है। तो ये इंसान का जो लाइफ साइकिल है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और जो वेटिंग फॉर गॉडट है ना, बात करते हैं इसके थीम्स की। सबसे पहला थीम है मीनिंगलेसनेस, यानी एब्सर्डिटी, कि लाइफ का कोई क्लियर पर्पस नहीं है। और दूसरा थीम है वेटिंग, कि हम सब वेट करते हैं सक्सेस का, गॉड का, चेंज का, लेकिन कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। तो एक और थीम मिलता है टाइम का, कि टाइम जो है ना वो लीनियर नहीं है, सर्कुलर है, चलता ही रहता है, सेम चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। और सफरिंग का थीम है कि एस्ट्रागॉन फिज़िकल सफरिंग करता है, व्लादिमीर मेंटल सफरिंग करता है, लकी सोशल सफरिंग करता है। और फिर होप वर्सेस रियलिटी का थीम है कि होप हमें ज़िंदा रखती है लेकिन ट्रैप भी कर लेती है। उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं कि जो ट्री है, जैसे हम देखते हैं शुरू में ट्री में कोई पत्ते नहीं होते, और जो सेकंड एक्ट शुरू होता है उसमें उसमें लीव्स उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं। तो ये जो पत्ते हैं ना रिप्रेजेंट करते हैं होप को, और जो बूट्स है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी को, और हेड रिप्रेजेंट करता है माइंड को। रॉड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लाइफ जर्नी को, कि लाइफ जो है ना वो चलती रहती है, वेट करती रहती है। फिर रोप, रोप कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रोप हमने देखा था ना, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं वो, और जो सुसाइड में जो रोप होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है, कंट्रोल का सिंबल है। फिर अब
हमें इससे फाइनल मैसेज क्या मिलता है कि लाइफ का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस वेट करते रहते हैं, होप करते हैं और जीते रहते हैं। ह्यूमंस एक एंडलेस साइकिल में फंसे हुए हैं, वेटिंग, होपिंग और सफरिंग में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, कौन सा प्ले, कौन सा नॉवल, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको वेटिंग फॉर गॉडर्ड या इंग्लिश लिटरेचर की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।